यदि हम शिक्षित हैं तो हमारा विचार अक्सर यही होता है कि हमसे बेटर एक अनपढ़ नहीं कर सकता है, ना हमसे बेटर सोच सकता है। लेकिन हमारे इस विचार को आज की कहानी बिल्कुल गलत सिद्ध करेगी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी अनपढ़ माँ। कहानी एक गरीब परिवार की है। गरीब परिवार में एक लड़का रहता है, 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करता है। वह बहुत खुश होता है और मार्कशीट लेकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। अपने पिताजी को मार्कशीट दिखाता है। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और किचन में खाना बना रही उसकी माँ से कहते हैं, सुनो आज दाल चावल मत बनाना, आज खीर पूरी सब्जी बनाना, आज खुशी का दिन है, बेटे ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। माँ भी बहुत खुश होती है। अब वो किचन से दौड़ कर आती है और कहती है, लाइए दिखाइए, हम भी देखें बेटे का मार्कशीट, बेटे ने इतना सफलता पाया है तो हम भी देखें। वह पिता उसकी माँ को जो है मार्कशीट दिखाते हैं, परंतु मार्कशीट जो देते हैं कि लड़का बीच में बोल पड़ता है, क्या पापा किसे मार्कशीट दिखा रहे हैं, माँ तो अनपढ़ है ना, माँ कुछ समझ पाएगी, इसे क्या पता 90% क्या होते हैं, मार्कशीट क्या होते हैं। इस व्यवहार बेटे के इस व्यवहार पर माँ बहुत दुखी होती है और वह आंखों में आंसू लिए हुए किचन में चली जाती है। लेकिन पिता इस व्यवहार को देखकर बेटे पे बहुत क्रोधित होते हैं और उसको अपने पास बैठाते हैं। कहते हैं, हाँ बेटा सच कहा तुमने, तुम्हारी माँ अनपढ़ है। जानते हो, जब तुम गर्भ में थे तब तुम्हारी माँ को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इसने 9 महीने हर दिन दूध पिया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ अनपढ़ थी ना, इसलिए। जब तुम पढ़ते पढ़ते सो जाते हो तब तुम्हारी माँ तुमको चादर उड़ाती है, तुम्हारी किताबों को सही जगह पे रखती है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ अनपढ़ है ना, इसलिए। तुम बचपन में अक्सर बीमार रहा करते थे, तब तुम्हारी माँ रात भर जागा करती थी और सुबह जल्दी उठ जाती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ अनपढ़ है ना। और अंत में कहते हैं, बेटा पढ़े लिखे लोग केवल अपना मतलब अपना स्वार्थ देखते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग ऐसा नहीं करते। तो बेटा पिता के इन बातों से अपने आप को बहुत पछतावा फील करता है। अपने जो माँ से उसने दुर्व्यवहार किया था उस पर उसको बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए किचन में जाता है और माँ से लिपट जाता है। कहता है, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तो 10वीं की परीक्षा में केवल 90% प्राप्त किया हूँ, वो भी स्टूडेंट लाइफ के परीक्षा में, विद्यार्थी जीवन के परीक्षा में। लेकिन तुमने असल मायने में तुमने पारिवारिक जीवन में 100% प्राप्त किए हैं और तुम्हारे अंदर एक अच्छी शिक्षिका है, एक अच्छे डॉक्टर है, एक अच्छी रसोइया है, तुम्हारे पास न जाने कितनी डिग्रियां हैं माँ। तो उसकी माँ कहती है, चल बेटा मत रो, आखिर माँ तो माँ होती है ना, आज खुशी का दिन है, चलो आज साथ में बैठकर खीर पूरी सब्जी खाया जाएगा। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आप भी सोचते हैं कि केवल आप पढ़े लिखे हैं तो आप ही सबसे अच्छा, केवल आप पढ़े लिखे हैं तो आप ही सबसे अच्छा सोच सकते हैं। एक अनपढ़ आपसे बेटर कर नहीं सकता, आपसे अच्छा सोच नहीं सकता। तो आपके यह विचार बिल्कुल गलत है।